पति पत्नी के बीच में जब भी कोई विवाद होता है और पत्नी अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है तो पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, भयभीत हो जाता है। वो ये सोचता है कि ना जाने मुझे कितना ज्यादा मेंटेनेंस देना पड़े। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आज आप सभी पतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। तो संभवतः उम्मीद है आप लोगों का जो डर है वो कहीं हद तक कम हो जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सब लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। कई पतियों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि मैम मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस किया हुआ है, तो हमें अपनी पत्नी को कितना मेंटेनेंस देना होगा। तो आज हम जिस रूल के बारे में बता रहे हैं, अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं तो आपकी जितनी इनकम है, जितना आपने कोर्ट में साबित किया, यानी कि जितना कोर्ट में साबित हुआ है, उस इनकम का आपको 5% से लेकर के 20% तक मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको अपनी इनकम का 25% से लेकर के 75% तक का मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी द्वारा जब केस किया जाता है तो पति क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि या तो वो डेट पे नहीं जाते हैं या फिर उसे ज्यादा डिले करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो लोग करते हैं आपकी जानकारी में है तो उन्हें भी इस चीज की जानकारी जरूर दें। कोशिश करें कि जब पहली बार आपको सम्मान मिलता है या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को सम्मान मिलता है तो आप को जो तारीख नियत की गई है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, तो उस तारीख में ना सही तो अगली तारीख में आप जा करके अपनी तरफ से आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए। अपनी तरफ से बैंक का स्टेटमेंट दे दें, अपनी तरफ से जो आपका एक्सपेंसेस है उसका लिस्ट दे दीजिए। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको अपने खर्चे का लिस्ट कंपलसरी देना है। अब जब आप खर्चे की लिस्ट देंगे तो उसका आपको प्रूफ भी देना रहेगा, तो आप कैसे देंगे। तो मान लीजिए कि आपने लोन ले रखा है या लोन में कोई चीज ले रखी है तो उसकी ईएमआई तो जाती ही होगी। तो जब आप बैंक का स्टेटमेंट देंगे उसमें साफ साफ दिखेगा कि आपकी हर महीने ईएमआई कटती है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आप जो ईएमआई दिखाएंगे, जो आपका हर महीने पैसा जा रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, मान लीजिए कि आपकी 20 या 30 हजार रुपए ईएमआई जाती है, तो उस 1 लाख में से 20 या 30 हजार रुपए अलग कर देगी। बाकी जो बचता है उस आधार पर आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाएगा। क्योंकि कोर्ट का ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि मेंटेनेंस लगाने का मतलब ये नहीं है कि पति को पूरी तरह से परेशान किया जाए। पति कितना दे सकता है उससे हम कुछ भाग ही लेते हैं, पूरा भाग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। यानी कि पति अगर ये बोलता है कि मेरे पास जो सेविंग है, जो पैसा बचता है वो 10 हजार रुपए या 20 हजार रुपए बचता है, तो 20 हजार बचने का मतलब वो पूरा नहीं कह देंगे कि आपका 20 हजार रुपए बच रहा है तो पूरा पूरा पत्नी को दे दो। उसमें से 5, 10 या 15 हजार जो भी कोर्ट को सही लगता है वो मेंटेनेंस देने के लिए बोला जाता है। तो आप जो भी एक्सपेंसेस लिख रहे हैं, जो भी खर्चे की लिस्ट दे रहे हैं, उसका आपको प्रूफ देना रहेगा। तो जो आप लोन लेते हैं उसका तो प्रूफ आप बैंक का स्टेटमेंट दिखा करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ लोग आश्रित हैं, जैसे कि आपके माता पिता आपके ऊपर आश्रित हैं, आप उनको पैसे देते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उसमें आपका 20 से 25 हजार रुपए खर्चा होता है, और आप कोर्ट में इस चीज को बोलते हैं कि साहब हम तो अपने माँ बाप की केयर करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उसमें मेरा 20 हजार रुपए खर्च होता है। तो ऐसे में कोर्ट बोल सकती है कि ठीक है, 20 हजार रुपए आप देते हैं वो थोड़ा कम कर दीजिए। या फिर आपकी अगर पत्नी बोलती है कि आपके जो माता पिता हैं वो जॉब करते थे, उनको पेंशन मिलती है, उनको खर्चा देने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उनको खुद पेंशन मिलती है। ऐसे में आपको क्या करना होगा कि आपके जो आश्रित हैं माता पिता, उनसे ये चीज बोलनी होगी कि वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दे। जिससे क्या होगा कि जब आपके माता पिता आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करेंगे तो कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस निर्धारित किया जाएगा। उसके आधार पर जो मेंटेनेंस निर्धारित किया जाएगा
वो उतना पैसा काट करके आपकी सैलरी से मेंटेनेंस दिलाया जाएगा पत्नी को। तो इस तरह से दो तरह से आप जो इनकम से आपका जो खर्च होता है वो प्रूफ हो जाएगा। पहला लोन के द्वारा, जो कि बैंक का स्टेटमेंट के द्वारा। दूसरा जो कोर्ट द्वारा माता पिता के ऊपर मेंटेनेंस लगाया गया है, कितना रुपए लगाया गया है, ये दो चीजें प्रूफ हो जाएंगी। तीसरी चीज, मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 4 केस किए हुए हैं, दूसरा आपके माता पिता ने केस कर रखा है, तो टोटल हो गए आपके 6 केस। और हर केस के हिसाब से हर डेट में आप 5 रुपए तो देते ही होंगे। तो इस तरह से 6 केस का आपका हुआ 3000 रुपए। तो एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है उसमें आप इस चीज को भी जरूर लिखिए और कोर्ट को बताइए कि 6 केस हैं जिसमें मेरा 3000 रुपए हर महीने का खर्चा आ जाता है, जिसमें आप इस चीज का ब्यौरा दीजिए कि आपकी पत्नी ने इस तरह के केस किए हुए हैं, इन इन कोर्ट में किए हुए हैं, और इसके अलावा आपके माता पिता ने भी केस किया हुआ है और किस किस कोर्ट में किया हुआ है और किस किस चीज का किया हुआ है। ये आपको क्लियरली मेंशन करना है एक्सपेंसेस लिस्ट में। इसके साथ साथ आना जाना खाना पीना ये चीजें भी जब पेश में जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, तो खर्चा होता है ये। तो 1000-2000 रुपए इसको भी जोड़ करके आप एक्सपेंसेस लिस्ट में लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब जाते हैं तो आप किसी ना किसी कन्वेंस से जाते ही होंगे, और जब आप कन्वेंस से जा रहे हैं किसी बस से या ट्रेन से, तो उसकी आपको टिकट मिलती है। तो आप उस टिकट को एविडेंस के रूप में कोर्ट में दिखा सकते हैं, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हाँ आपका इतना खर्चा होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आप किराए में रह रहे हैं, तो किराए में रह रहे हैं तो आपका किराया भी लग रहा होगा, और जब किराया लग रहा है तो जब आप किराया देते होंगे अपने मालिक को, तो वो आपको किराए की स्लिप जरूर देता होगा। तो आप उसे भी कोर्ट में एज आ एविडेंस लगा सकते हैं, जिससे कि जो आपका एक्सपेंसेस है उसे आप कोर्ट में साबित कर सके कि इतना ये भी खर्चा होता है। तो इस तरह से टोटल आपका 50 से 60-70 हजार रुपए आपका एक्सपेंसेस हो जाता है, जो कि ये कंपलसरी होता है। ये जो खर्चे हैं बहुत ही जरूरी खर्चे हैं, इसे रोका नहीं जा सकता है। फिर आप इस चीज को बोल सकते हैं कि हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, उसमें से मेरे ऊपर 40,000 रुपए मेंटेनेंस कैसे लग सकता है। इसके अलावा पति ऑफिस जा रहा है तो वहां जाने आने का जो कन्वेंस का खर्चा होता है वो लगता है। इसके अलावा जो राशन का खर्चा होता है वो भी खर्चा होता है। इस तरह से सारे चीजें आपको एक्सपेंसेस लिस्ट में लिखनी है, यानी खर्चे की लिस्ट में सारी चीजें आपको लिखनी है। और जो भी आप राशन लेकर के आते हैं हर महीने, उस राशन का जो लिस्ट है जो आपने खरीदा है उसे भी आप कोर्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं, उसकी भी टिकट आपको संभाल के रखनी है, जिसे आपको कोर्ट में प्रूफ के तौर पे लगाना होगा। तो इस तरह से अगर आप समय पे कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर समय से रिप्लाई करते हैं, समय से एफिडेविट देते हैं, लोन का आप बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगाते हैं, जो भी आप अपने माता पिता के ऊपर भरण पोषण में खर्चा कर रहे हैं, इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं, जो भी आने जाने का खर्चा है, कोर्ट का जो खर्चा है, ये सारी चीजें आप एक्सपेंसेस लिस्ट में लिख देते हैं और इसे आप बाकायदा प्रूफ कर देते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है, तो उसमें जो आपने लोन ले रखा है तो ईएमआई जो कट रही है वो 20,000 रुपए कट रही है, तो 1 लाख में से 20,000 हो गया, बचा 80,000 रुपए। और कोर्ट के द्वारा जब माता पिता के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है और कोर्ट के द्वारा बोल दिया जाता है कि आप अपने माता पिता को 10-10,000 रुपए देंगे, यानी कि 20,000 रुपए देंगे, तो इस तरह से 20,000 रुपए आपका वो कट जाता है 1 लाख में। तो बचता है आपका 60,000 रुपए। 20,000 रुपए ईएमआई का कट गया, 20,000 रुपए पेरेंट्स का कट गया। इसके अलावा जो आपका कोर्ट का जो एडवोकेट को देते हैं केसेस का, इसके अलावा आना जाना आप उसका जोड़ लेते हैं, तो कुछ नहीं तो 5,000 रुपए वो जोड़ लीजिए। इसके अलावा जो चीजें हमने आपको बताएं, जिस तरह से आप प्रूफ करते चले जाएंगे उसी हिसाब से वो पैसा उसमें से कट जाएगा।
और मान लीजिए कि सारे जो एक्सपेंसेस खर्चे हैं, किराए का घर चीजें हैं, आप कोर्ट में जब स्लिप दिखाते हैं, प्रूव करते जाते हैं, तो वो आपकी इनकम में से रुपए कटता जाएगा। और जो बाद में बचता है, मान लीजिए कि आपका बचता है 20,000 रुपए आमदनी में से, जो कि सेविंग अकाउंट होता है, उसमें से आपके ऊपर मेंटेनेंस लगाया जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस लगाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको पूरा पूरा 20,000 रुपए जो बच रहा है वो देने के लिए कहा जाएगा। उसमें से कुछ भाग पत्नी को देने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपको देना होगा उन जो 20,000 रुपए जो बच रहे हैं उसमें से, अगर आप अच्छे से कोर्ट में इन सारी चीजों को प्रूव कर देते हैं। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो जो आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए, उसी में आपका मेंटेनेंस लगेगा, वो 30, 40, 50,000 कुछ भी लग सकता है। तो इस तरह से आप कोर्ट में साबित कीजिए कि आपके क्या क्या खर्चे हैं। जब आप अच्छे से साबित कर लेते हैं तो आपका मेंटेनेंस बहुत ही कम लगेगा। तो ये जानकारी जरूर आपके लिए लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।